हरे कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को बहुत सी जगह पर मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ लोक, जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, द्वार खुला होता है। जो श्रद्धालु इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। वैकुंठ एकादशी के दिन तिरुपति के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर और श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली एकादशी भी है। पौराणिक कथा के अनुसार सुकेतुमान के नाम के एक राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से परेशान थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पूर्वजों को मोक्ष कौन दिलाएगा। इसके बाद राजा राजपट त्याग कर वन में चले गए। इस दौरान उनकी भेंट ऋषियों से हुई। राजा ने ऋषियों को अपनी समस्या बताई। तब ऋषियों ने राजा को पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जिसके बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए यह व्रत निसंतानों की सोनी गोद भरने वाला भी है। अगर इस दिन अपने पितरों के नाम से जल में काले तिल मिलाकर तर्पण किया जाए तो उससे पितरों को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में वैकुंठ एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा और सबसे विशेष बात कि पारण कब किया जाएगा। इस बार की एकादशी के ठीक अगले दिन कूर्म द्वादशी भी है, इसलिए एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा आप सभी को करनी चाहिए। इस बार वैकुंठ एकादशी के दिन भद्रा का योग भी बन रहा है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा के समय आप क्या क्या काम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत पारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से। उससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर। इसलिए इस बार केवल 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णवजन और गृहस्थजन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्र तोड़ लेने चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:20 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:21 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:54 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से 7:04 तक। इस बार शुभ और शुक्ल योग का दुर्लभ योग भी इस दिन बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा, बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ योग है। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा सुबह 7:15 से 10:19 तक रहेगी। भद्रा के समय शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा और जब स्वर्ग में भद्रा का वास होता है तो वो धरती लोक पर दुखदायी नहीं होती। ऐसे में आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अब जानते हैं 11 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:55 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह 11:49 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ये सभी मुहूर्त बहुत ही उत्तम और सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। बात करते हैं व्रत पारण यानी व्रत खोलने के मुहूर्त के बारे में। तो 11 जनवरी दिन शनिवार को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 7:14 से 8:21 के बीच में। ध्यान रखिएगा व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना है, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
संतान सुख की कामना से या संतान संबंधी किसी समस्या के निवारण के लिए इस बार एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का, जिसमें तुलसी की पत्तियां हो, भोग लगाएं और अपनी जो भी दुख है, समस्या है, उसके निवारण के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। ये थी आज की वीडियो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा।